हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रत्न से बड़ी हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में आपके अपने चलो और सरवाला में। आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामान्य हिंदी की क्लास, जो काफ़ी दिन से चली नहीं है, इसलिए आज मैंने ये संडे को आपकी क्लास रखी है। इस हफ्ते इस वीक में पूरे आपके हिंदी की क्लास का कोई गैप नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले वीक में आपकी हिंदी की जो क्लास रही है पूरी डंप रही है, बंद रही है। ठीक है, तो इस हफ्ते जो आपका मंडे को और अदर डेज नहीं चलती थी, उन दिन आपकी हिंदी की क्लास चलेगी। और आज इसीलिए मैं संडे को आपकी क्लास अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम पिछली क्लास में देख रहे थे संयुक्त वर्ण, जहाँ पे वो क्लास 20 से कट गई थी किसी कारणवश, वहीं से अपलोड हो गई थी। ठीक है, तो संयुक्त वर्ण की बात करते हैं। हमने क्या देखना है आज? संयुक्त वर्ण। देखो, अब बात की थी हमने संयुक्त ये जो शब्द है हम लोगों ने कहाँ कहाँ सुना है। ठीक है, ये था हमारा तीसरा पॉइंट, ग नंबर पॉइंट। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे संयुक्त पॉइंट जो हम लोगों ने सुना, संयुक्त शब्द कहाँ कहाँ सुना है। तो संयुक्त हमने दो जगह सुना था। एक हमने सुना था क्या? संयुक्त स्वर, और दूसरा हमने सुना था संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं क्या? संयुक्त वर्ण, या इसी को बोलते हैं संयुक्त अक्षर। ओके, तो अगर हम संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर हमने आपको कौन कौन से बताए थे? ए, ऐ, ओ और औ। ठीक, ये चार थे हमारे संयुक्त स्वर। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन आपको कौन से बताए थे? छ, त्र, स्र और ज्ञ। आपके संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे? चार संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, स्र, ज्ञ। उसके अब हम बात करते हैं संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण क्या है, ये हमें समझना है। तो संयुक्त वर्ण के लिए जो परिभाषा दी गई है वो बताई गई है, दो व्यंजनों की लगातार आवृत्ति या दो वर्णों या दो व्यंजनों की लगातार आवृत्ति से बना वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, लिखा है सत्य। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, लेकिन रिवीजन की वजह से पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी के आगे से स्टार्ट करना था। तो सत्य में अगर हम बात करें तो किस तरीके से लिखोगे? आ प्लस ता प्लस या प्लस आ। तो यहाँ दो अलग अलग व्यंजनों की लगातार आवृत्ति हुई है। जहाँ दो व्यंजनों की लगातार आवृत्ति हो जाए बिना स्वर के साथ, ठीक है, जहाँ दो व्यंजनों की लगातार आवृत्ति हो जाए तो वहाँ क्या हो जाता है आपका? ये क्या कहलाएगा? संयुक्त या वर्ण, संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर। ठीक, संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर, तो ये होती है संयुक्त वर्ण या संयुक्त। तो लिख लो परिभाषा अगर आप लोगों को नहीं याद है। दो व्यंजनों या वर्णों की लगातार आवृत्ति संयुक्त वर्ण या अक्षर कहलाती है। ओके, अब हमने इसके नीचे पिछली क्लास में एक नोट लिखवाया था। वो नोट क्या था कि जब हम व्यंजन को आधा बनाते हैं, आधे व्यंजन की अगर हम बात करें, आधा व्यंजन क्या होता है? ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर ना हो। क्या? ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर ना हो। ठीक है, आधे व्यंजन का मतलब ये होता है। तो जब हम आधा व्यंजन बनाते हैं तो उसके नीचे हल लगा देते हैं। यदि शब्द के मध्य में कुछ व्यंजन आधे आते हैं तो हमने ये बताया था उनको आधा बनाया जा सकता है, जैसे सत्य। ठीक है, सत्य के बाद शब्द अगर हम लिखें यहाँ पे तो इसको भी आधा बनाया जा सकता है। बट कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनको हम आधा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया था छा, टा, ठा, डा, ढा या रा, हा। ठीक है, कौन कौन से थे? कुछ व्यंजन ऐसे थे जिनको हम आधा नहीं लिख पा रहे थे।
अब कौन कौन से थे वो ये देखो, छा, टा, ठा, डा, ढा, ठीक है, और रा, हा, और यहाँ पे डा, क्योंकि व्यंजन लिख रहा हूँ ना मैं, इसलिए हल होना जरूरी है। और यहाँ पे एक और बचा कौन सा मेरा, दा, ठीक है। इन व्यंजनों को हम क्या कर रहे थे, आधा नहीं लिख पा रहे थे, आधा नहीं लिख पा रहे थे। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए इनको संयुक्त वर्ण, संयुक्त के साथ लिखा गया, इनको इन्हीं को संयुक्त वर्ण का रूप दिया गया। और इनको क्या किया, दूसरे व्यंजन की सहायता से इनको लिखा गया। जैसे आपने देखा होगा दा कहीं कहीं आपको इस तरीके से लिखा मिलता है, जैसे आप लिखते हैं द्वितीय, तो द्वितीय में यहाँ क्या आधा है, यहाँ पर दा आधा है। कैसे लिखा जाएगा द्वितीय, अगर लिखोगे द्वितीय कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहां आप देखो ये जो दा है, देखो ये वा को तो हमारा ये स्वर सपोर्ट कर रहा है, स्वर इसको पूरा बना रहा है, लेकिन इस दा को पूरा करने के लिए कुछ नहीं है। तो इसी स्वर की सहायता से ये जो वा है इसको पूरा करता है, और यही हमारा क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन। तो ठीक है, तो कुछ ऐसे ही वर्ण हैं जिनको हम आधा नहीं लिख ले सकते हैं, इसीलिए इनको पूरा करने के लिए ये अपने व्यंजनों की ही सहायता लेते हैं खुद को पूरा होने के लिए। तो इनमें से ये हैं जिनमें से हमारे ये 3 प्रमुख हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ये हमारे 3 प्रमुख हैं। तो इनमें से हम 2 आपको पढ़ाएंगे आज, हा और दा का संयुक्त रूप। रा का इसलिए नहीं पढ़ाएंगे, रा का टॉपिक हम आपको बहुत बाकायदा पढ़ाएंगे, क्योंकि रा आपने देखा वो कई प्रकार से लिखा होता है। जैसे आप हम बात करें तो यहाँ लिख दो सर्प, ठीक है, यहाँ लिख दो ट्रक, ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख दो प्रसाद, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो ठीक है, ये 3 हो गए जैसे, ठीक है, या हाँ यहाँ पर लिख दो रवि। तो यहाँ पे देखो रा रा सभी में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं तो कौन सा रा पूरा है, यहाँ पे आपको रा पूरा है। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे किस शब्द में रा पूरा है, अधूरा है, ठीक है, सॉरी अधूरा है, तो यहाँ पे आपका रा पूरा बनेगा, यहाँ पे आपका रा पूरा है, यहाँ पे आपका रा पूरा है, केवल ये वर्ड ऐसा है जिसमें अधूरा है। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे यही हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, सर्प, ट्रक, प्रसाद और कृषि। तो आपसे ये पूछ दिया जाएगा ऐसा कौन सा शब्द है इनमें से जिसमें रा वर्ण नहीं यूज़ किया गया है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें रा वर्ण का यूज़ नहीं है या रा व्यंजन का यूज़ नहीं है। तो बच्चा पढ़ेगा सर्प रा आ रहा है, ट्रक रा आ रहा है, प्रसाद रा आ रहा है, कृषि रा आ रहा है, तो कौन सा हो गया यार। अब बच्चा कंफ्यूज है भाई, करे तो करे क्या, लेकिन हमने ये बताया ये क्या होता है, ये आपका री होता है, तो ये आपका इसमें आपका रा नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं संयुक्त वर्ण का, जो हमारे 3 मेन है, इसीलिए रा आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, रा नेक्स्ट क्लास में हम पूर्णतः बहुत अच्छे से बाकायदा समझाऊंगा ये चीज़ें क्या है जो नीचे मैंने अभी लगाई ट्रक और सर्प में, ठीक है। अब चलो लिखो दा का संयुक्त रूप, ये शायद मैंने पढ़ा भी दिया है आपको, लेकिन क्लास में आ नहीं पाया था, ठीक है। अगर आपने दा का संयुक्त रूप, ठीक है, दा का संयुक्त रूप हमारा हो गया, और इसको हम डालते हैं नंबर आ, क्योंकि का खा उधर पढ़ चुका था। तो दा के संयुक्त रूप की जब बात करते हैं तो दा के संयुक्त रूप में लिखो पहले
ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें दा के संयुक्त रूप की, हाँ एक वर्ड छूट गया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये। अब यहाँ पर हम दा के संयुक्त रूप की बात करें तो इसमें कहाँ से कौन सा वर्ण पूरा है, कौन सा वर्ण आधा है, तो उसकी बात करते हैं। तो एक चीज़ और याद रखना, जब आपको ना समझ में आए तो हमने पिछली क्लास में बताया, जो वर्ड आपको नीचे लगा हुआ मिल जाए छोटा सा, वही वर्ण हमेशा पूरा होता है। तो इसमें नीचे क्या लगा है हमारा, धा, ध्यान देना, हमारा धा क्या है, पूरा है। इसमें नीचे क्या लगा है, माँ, ये हमारा पूरा है। इसमें नीचे क्या लगा है, भा, हमारा पूरा है। इसमें नीचे क्या लगा है, वाह, पूरा है। इसमें नीचे क्या लगा है, अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो ये कभी कहीं कहीं आपको कुछ इस तरीके से भी बना मिलेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, लेकिन हम इसको अक्सर ऐसे ही बनाया जा रहा है। तो यहाँ सॉरी ये क्या था, हाँ ठीक तो है, ऐसे, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये नीचे होता है या, और ये होता है दा। अब इनके हम एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं आपको। अब इनमें सब में क्या हो गया, दा हमारा आधा हो गया, और जो व्यंजन के साथ, दूसरे व्यंजन के सपोर्ट के साथ आ करके खुद को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों दा हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल देते हैं आपको कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो आप लिखते हो विद्या, लिखते हो। इसका दूसरा रूप अगर लिखे तो ऐसे लिख सकते हो, विद्या, ठीक है। ये वर्ण आपका आता है, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, शुद्ध। तो इसका जो शुद्ध रूप है, शुद्ध का शुद्ध रूप जो है वो हमारा ये है। बहुत लोग क्या करते थे, आधी धा बनाते हैं, वहाँ धा आधा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा वर्ण हमारा कौन सा है, ये। अब इसके लिए देखो क्या वर्ण लिख रहे हैं हम, पद्मिनी, पद्मिनी। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पद्मिनी, ठीक है। अगर इसके साथ हम भा के साथ बात करें, अगर इसको हम क्या लिखें, भा के साथ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो, कोई ऐसा वर्ण बताओ जो भा के साथ बनता हो, तद्भव, तद्भव। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, तद्भव। इस वाले शब्द की बात करें तो इस वाले शब्द में क्या आ रहा है, वाह आधा आ रहा है, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल दिया, द्वितीय। और लिख कैसे सकते हैं इसको अन्य तरीके से, द्वितीय, ठीक। अब बचा यहाँ पे क्या आपका, ये दा वाला। दा वाले में आपका अगर एग्जांपल हम दें तो क्या दे सकते हैं, दा का एग्जांपल कैसे, एक एग्जांपल देखो दा से, जिसमें दोनों दा आधा हो जाएं, एक दा पूरी एक दा आधा। चलो इसको हम अभी बाद में कोई एग्जांपल देते हैं आपको। इसका एग्जांपल थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया है, कौन कौन सा हो सकता है रूप, ठीक है, ओके। अब चलो इसके आगे एक वर्ड और है हमारा, संयुक्त बा। यहाँ पे हमारा है संयुक्त हाँ, लेकिन इसके नीचे एक वर्ण जरा लिखो, संयुक्त हा का रूप, ठीक है। हा गलत लिख दिया, यहाँ पे वर्ण और लगाओ, ठीक है। यहाँ पे लिखो हा का संयुक्त वर्ण रूप, ठीक है, हा का संयुक्त वर्ण रूप, ठीक। लेकिन इसके नीचे एक लाइन और लिखो जरा, वो लाइन क्या है मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखो, लाइन लिखो इसके नीचे एक, यह अक्षर कौन सा अक्षर, दा, यह अक्षर
द प्लस करके ब्रैकेट में लिख दो ये सारे वर्ण, कहाँ गया ये इनका, ठीक है। ये जितने भी अक्षर लिखे हैं दा या धा मा, ठीक है, दा या, ठीक है, ये पूरा रहने दो, ये पूरा रहने देना क्योंकि इनका ही संयुक्त रूप है। अगर हम आधा बनाएंगे तो फायदा नहीं है कोई, ठीक है। या दा वा मा भा और धा, या दा धा मा भा वा और धा का संयुक्त रूप है, का संयुक्त वर्ण रूप है, ठीक है। अब अगर इसमें एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो समझने के लिए। यह है, इसमें पहला या प्रथम, पहला वर्ण आधा, आधा मतलब स्वर रहित, ठीक है, हल के साथ, स्वर रहित मतलब स्वर के बिना, और दूसरा वर्ण पूरा मतलब स्वर सहित होता है। इतना भी फास्ट ना लिखें, आप लोग पढ़ ना पाओ क्या लिखा है, ठीक है। ये दो पॉइंट इसके नीचे लिख लो। अब हम बात करते हैं हा वर्ण की। हा का संयुक्त वर्ण रूप क्या होता है? अगर हम लिखना चाहें कि हा का संयुक्त वर्ण रूप क्या होता है तो हम बताते हैं सेम ऐसे ही कुछ होता है। देखो, एक हमने हा वा हा या, ठीक, हा के साथ मा, ओके, और हा के साथ ला, यस, और हा के साथ ना, ठीक। अब अगर हम इनके बात करें तो यहाँ पे आपका क्या अधूरा रहेगा? हमने बोला जो आपका नीचे है वो आपका पूरा है और जो आपका आगे है वो क्या है? अधूरा है। तो यहाँ पे आपका क्या अधूरा है? हा वर्ण जो है आपका वो अधूरा है। तो इसमें ये लाइन इसमें भी आएगी, यह अक्षर या हा और जिसका जिसका वा या मा ला और ना का संयुक्त रूप है, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे और कई भी सारे आएंगे, हम आपको मेन बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो जैसे हा ये है, तो अब इनसे हम कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो बना सकते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो इससे हम लिख सकते हैं व्हेल। व्हेल मछली का नाम सुना है ना? तो कैसे लिखा जाता है? व्हेल, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, अभी हमको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ये। अगर हम इसकी बात करें, ये कैसे लिखेंगे हम? ये क्या लिखा है? ह्यूमस, ठीक है, क्या लिखा है? ह्यूमस। अब माँ की बात करें अगर, तो माँ से बनने वाला वर्ण कौन? हा का माँ के साथ संयुक्त रूप क्या है? देखो गलत हो गया, ब्रह्मा लिखते हो, कई जगह कंफ्यूज रहता है क्या है, कौन सा वर्ण आधा है, हा आधा है, माँ आधा है, ठीक है। इसके बाद ला के साथ जब हा का संयुक्त रूप देखेंगे तो क्या होता है? आह्लाद, आह्लाद। अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आप लोग गलत लिखते हैं, चिन्ह। तो हमसे जब बोला चिन्ह लिखो तो कैसे लिखते हो?
जबकि होता क्या है, चिन्ह, चिन्ह, ठीक है, शुद्ध रूप ये होता है। अब अक्सर हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह, ये चिन्ह, चिन्ह, और वो क्या होता है, चिन्ह, चिन्ह, ठीक है। तो हम लोग गलती करते हैं। तो चिन्ह का शुद्ध रूप अगर हम देखें तो क्या होता है, हा आधा होता है और ना पूरा होता है। ये हो गया हमारा हा का संयुक्त रूप। इसमें भी ये लिख सकते हो, यह अक्षर हा, वा, हा आधा बना के फिर प्लस वा, या, मा, ला और ना का संयुक्त रूप है, ठीक है। ये लिख सकते हो इसमें। इस तरीके से आप अपना ये चैप्टर कंप्लीट करना है। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दा की जगह रा संयुक्त वर्ण रूप, रा का, ठीक है, रा का संयुक्त वर्ण रूप देखेंगे। तो रा के संयुक्त वर्ण रूप क्या क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस वीक में आपकी पूरी हिंदी की क्लास चलेगी, फिजिक्स की जैसे चलती थी वो ऐसे ही चलेंगे, कि हिंदी की पर डे आपको क्लास मिलेगी। क्योंकि पिछली वीक आपको क्या हुआ, मेरे स्वास्थ्य सही ना होने के कारण आपकी हिंदी की क्लास मैं नहीं ले पाया हूँ, ठीक है। होता क्या रहा, सुबह क्लास ले ली मैंने, शाम को ऑफिस से आया, थकान हो जाती थी, थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, उस वजह से मन नहीं करता था। बहुत कोशिश की लेने की, नहीं ले पाया, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया, आज संडे को भी आपकी क्लास अपलोड कर रहा हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक आपकी अब लगातार क्लास चलेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।